गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। दिस इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। होप करता हूँ आप सारे लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना गाइज। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। बट आज सुबह सुबह का सीन मैं आप लोगों को बताता हूँ यार। आज सुबह मैं सो करके उठा ना, तो अपनी घर की हालत मैंने कुछ ऐसी देखी। लिटरली मैं यहाँ पे सो रहा था और मेरे सो के उठने के बाद ना जो मेरा बिस्तर था ना, वो देखो बाहर इस तरीके से जाके पड़ा हुआ है। भाई बेसिकली अभी ना दिवाली आने वाली है, तो दिवाली का ना साफ सफाई घर में स्टार्ट हो चुका है। बट मेरे को नहीं पता था कि इतना जल्दी इस तरीके से अचानक से सुबह सुबह साफ सफाई स्टार्ट हो जाएगा। बट मम्मी ने अभी ऐसा हालत करके रखा है तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं जब सो करके उठा ना, मेरे को लगा कि शायद बाहर में बारिश हो रही है। कंफर्म करने के लिए बाहर में बारिश हो रही है नहीं हो रही है, मैं छत पे आ गया और छत पे आकर के देखा तो सच में बारिश हो रही थी। ये देखो बारिश का पानी पूरा गिरा हुआ है यहाँ पे और हल्की हल्की अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। बट अपने सूरज देवता बहुत ही जोरों से चमक रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। दिस इज अमन सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 11:28 हो रहे हैं और अभी ना हम लोग थोड़ा सा चाय पीने के लिए गुनगुन के साथ आए हैं। चीयर्स गुनगुन। चीयर्स। आप लोगों को बाइक का कंडीशन दिखाता हूँ यार। ये देखो यहाँ से ना ये वाली इंडिकेटर टूट गई है और यहाँ पे ना देखो पूरा ना कलर लग चुका है यार। बाइक तो गंदी होकर के ही रखी है, तो बाइक को भी ना वॉश कराना पड़ेगा। दिवाली वॉश कराएंगे बाइक का। तो बिल्ली ने स्क्रैच कर दिया। ये तो बहुत पहले ही हुआ था ये स्क्रैच। मेरी बाइक में ना कुछ ऐसे ऐसे स्क्रैचेस लगे हुए ना जो बहुत ही यादगार है। मतलब कैसे लगे है ना, वो स्टोरी बहुत ही यादगार है। तो गाइस अभी हमको गुनगुन बोल रही है साउथ सिटी जाने के लिए। ठीक है, साउथ सिटी मॉल में स्पेंसर में जाएगी गुनगुन। क्या करने जाओगे गुनगुन? मुझे एक ब्रश खरीदना है। हाँ जी, तो ये रही साउथ सिटी मॉल और यहाँ आकर के हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। ये सब लाइट अगर जो मैं अपने रूम में लगा लिया ना तो तहलका मच जाएगा। गुनगुन ऐसे लग जाएगा अपने घर में, अपने रूम पे लगा ले। लग जाएगा क्या? कितना अच्छा लग रहा है यार। मतलब ये किस लिए सजाया है? अच्छा दुर्गा पूजा था ना हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक टीवी भी लगा हुआ है। आराम से यहाँ पे नीचे बैठ जाओ, सो जाओ और इधर टीवी देखते रहो एकदम मस्त। लोग आते रहेंगे, आप लोगों को लात मार के चले। अरे कुछ तो पैसे भी दे के जाएंगे। जरा जरा महकता है। इससे क्या होगा? इससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है, बिकॉज ये जो ब्रिसल्स है ना, ये आपके हेयर पे चुभेगा नहीं। तो गाइज ये चुभेगा नहीं, ठीक है। गाइज अभी ना साउथ सिटी मॉल से वापस आ गए थे। वापस आकर के ना घर में जो भी सफाई वफाई का काम था, जितना भी वो सब कुछ निपटा लिया। फिर भी ना अभी सफाई बहुत ज्यादा बाकी है। लगभग 1-2 दिन और लगेंगे पूरे घर को साफ होने में। वैसे तो गाइज अभी ना मैं बाइक लेकर के शूट करने निकलूंगा। बट ना लास्ट वाले वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं कौन सा कार कवर यूज कर रहा हूँ। कार कवर के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए, ये जो कार कवर है ना, ये ऑटोफाई प्रीमियम सिल्वर टेक कार कवर है। ये कार कवर तो भाई अपने कार को डस्ट से बचाती है, वाटर से बचाती है, प्लस ना यूवी रेज से भी बचाती है। एक्चुअली जो सनलाइट से यूवी रेज आते हैं ना, वो कार के कलर को खराब कर देते हैं, कार के कलर को फेड कर देते हैं। तो ये वाला कार कवर लगे रहने से ना कार के कलर में कोई भी फेडनेस नहीं आएगी। कार का कलर ना मतलब बरसों तक अच्छे तरीके से चलेगा। एंड कभी कभी तो भाई एसी ड्रेन भी हो जाता है, तो एसी ड्रेन में भी ये वाली कार कवर कार को बचा के रखेगी। इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 बेल्ट दिए हुए हैं। इन तीनों बेल्ट के मदद से ना बहुत अच्छे से इसको टाई करके रख सकते हैं। क्वालिटी आप लोग देख ही सकते हो कितनी मोटी क्वालिटी का, और इसका स्टिचिंग भी आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इसमें स्टिचिंग की गई है। ये भी आप लोग देख सकते हो। अगर जो डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको रख देना तो अंदर में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है। तो जो आप लोगों को भी ये वाली कार कवर परचेज करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे करके रखा हूँ। वहां पे जाकर जैसे क्लिक कर करके आप लोग अच्छे से डिटेल्स में देख करके ये वाली कार कवर परचेज कर सकते हो अपने कार के लिए। ओके, सो गाइज लुक एट द फ्रेम यार। आज अपने पास है पल्सर 220। भाई ब्रांड न्यू पल्सर 220 है जी। नहीं, ये देखने में इसी ब्रांड न्यू है। 2 से 3 साल पुरानी है पल्सर 220 है। पल्सर 220 BS4 का जो मॉडल आता है ना, वो वाली पल्सर 220 है ये वाली। एंड भाई अपनी लेजेंडरी R15 V4 यहाँ पे है। जब मैं R15 V4 परचेस नहीं करा था तब मेरे पास ना ये वाली बीस्ट थी पल्सर 220। अपने लाइफ में पहली बार जब मैं लद्दाख गया था ना, तो पल्सर 220 से ही लद्दाख गया था। भाई 2 साल सेविंग्स करने के बाद मैंने ये वाली बाइक परचेस करी थी अपने लाइफ में। आज से 3 साल पहले की बात है, जब मैं पल्सर 220 ओन करता था। जब मैं क्लास 9-10 में पढ़ता था ना, तब ये बाइक ऑन रोड सिर्फ 1 लाख रुपये में आ जाती थी। बजाज ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब ये वाली जो बाइक है ना, नई मार्केट में नहीं आती है। भाई मैंने अपने यूट्यूब पे मोटो व्लॉगिंग ना इसी बाइक से स्टार्ट करी थी और मैंने कुछ सब्सक्राइबर भी इसी बाइक से गेन करे थे। तो जो एकदम मेरे इनिशियल सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरे पास जो पल्सर 220 थी ना, उसको मैंने एक खतरनाक
कलर कराया था। तो गाइज अभी आप लोग सोच रहे होगे कि अचानक से मैं R15 V4 पे वीडियो बनाते बनाते पल्सर 220 की इतनी तारीफ और इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अपनी जो पुरानी वाली पल्सर 220 है ना उसको रिटर्न लेकर के आ जाऊँ, यानी कि मैंने जिसको सेल करी थी ना वो फिर से उसको सेल कर रहा है। तो मैं एक बार सोच रहा हूँ कि अपनी वो वाली पल्सर 220 फिर से परचेस कर ले और उस पर वीडियोज़ बनाए। एंड ऐसा नहीं है कि पल्सर 220 अगर मैंने परचेस कर ली तो मैं ये वाली R15 को सेल करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं भाई। ये वाली R15 तो मैं सोच रहा हूँ अब लाइफ टाइम अपने पास ही रहेगी, तो इसको सेल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है बस ये सवाल पैदा कि क्या मैं अपनी पल्सर 220 फिर से परचेस कर लूँ, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। लेट्स राइड द लेजेंडरी बाइक गाइज। भाई ये वाली जो बाइक है ना, इसका मिरर बंद में ही अच्छा लगता है। मतलब मेरे पास जितने दिन थी भाई मैं तो इसको बंद करके ही चलाता था। ओ भाई, एंड भाई अपनी बाइक अपना एक फ्रेंड चला रहा है, आकाश। चलो भाई खींचते हैं इसको। फर्स्ट गियर 52। भाई ये बाइक ना झटका वटका नहीं मारती, और ये अपनी R15 को मैंने पीछे कर दिया। ये 106 एंड ब्रेक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मर्ज हो रहा है यहाँ पे भाई। इसीलिए तो ये बाइक मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है कि ये बाइक झटका नहीं मारती है। मतलब जो बाइकिंग पहली बार कर रहा है ना, मतलब जो बाइकिंग कम्युनिटी में पहली बार उतर रहा है ना, मतलब जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो भी अगर इस बाइक को खींचेगा ना तो उसको झटका नहीं लगेगा, गिरने का डर नहीं रहेगा, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। एंड ये तो भाई BS4 वाली बाइक है। जो BS3 वाली बाइक थी ना उसमें इससे भी बहुत ज़्यादा पावर था। ये जो बाइक है ना गाइज, ये पूरी ऑलराउंडर बाइक है। मतलब बच्चे भी चला सकते हैं, नॉर्मल इंसान भी चला सकते हैं, एजेड भी चला सकते हैं। हर एक पर्सन के ऊपर ना ये वाली बाइक फिट आ जाती है एकदम से। इसीलिए तो भाई इस बाइक को ले करके मैं पहली बार लद्दाख चला गया एकदम से। और ये देखो पल्सर 220 वाला ही बद्दा कटकुट मार के जा रहा है। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था ना भाई कि इसकी सेल इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हर एक के हाथों में यही बाइक रहती थी, और ये ना एक तरीके से छपरी बाइक बन चुकी थी। बट आज के डेट में ये डिसकंटिन्यू हो गई है, तो इसका क्रेज़ ना थोड़ा हमारे यंगस्टर के बीच में कम हो गया है। अभी भाई जिधर भी देखो, जिसके भी हाथ में देखो, सबके हाथ में भाई R15 ही है। ओ ले 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 ले, ये तो बिना ABS वाली बाइक है भाई, अभी स्किड मार गई। लेकिन एक बात तो कह सकते हैं भाई कि ये चिल्लाती ज़्यादा है, भागती कम है। एंड भाई ये बाइक ज़्यादा कुछ नहीं चली है, बहुत ही कम चली हुई है, एंड फुल्ली मेंटेन्ड बाइक है ये वाली। ब्रेकिंग बहुत ही ख़राब है। 220 सीसी के हिसाब से ना इस बाइक का ब्रेकिंग बहुत ही ख़राब है भाई। 2013, 14 और 15 का बात समझ लो ना, तो इंडिया में जो एक्सीडेंट होते थे ना सबसे ज़्यादा पल्सर 220 से ही होते थे। गाइज अभी ना एक छोटा सा ड्रैग रेस करने वाले हैं, इसीलिए मेरा जो R15 है वो अभी दीपक चला रहा है। रेडी 3, 2, 1। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, वहां पे हुआ नहीं, फिर से करना। हाँ साइड में रुक, साइड में रुक। 3, 2, 1 गो। मैं क्रॉस कर दिया भाई। तो गाइज अभी ना मैं R15 चलाऊंगा। ये बहुत अच्छी भागती है, किंतु 90 क्रॉस करने के बाद, 90 के पहले तो वो आगे निकली थी। लेट्स सी, एक बार चेंज करके देखते हैं कौन सा ज़्यादा स्पीड भागती है। यहाँ पे हो जाएगा ना टर्निंग में, कर लेगा तो चल। 3, 2, 1। मैंने व्हीली मार दिया। हुआ नहीं यार, मैं ना व्हीली मारने के चक्कर में पहले ही पीछे रह गया। बट इसमें ना एक चीज अच्छी है कि गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच नहीं पकड़ना पड़ रहा है, डायरेक्ट गियर शिफ्ट कर रहा हूं मैं। 3, 2, 1 क्लच।
क्लचलेस गियर शिफ्ट होता है भाई, इसका जो स्मूथनेस है ना भाई, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लिटरली जब मैं दूसरी बाइक चलाता हूँ ना, तब मेरे को इसके स्मूथनेस का पता चलता है। सो गाइस, अभी बज रहे शाम के 6 और अभी ना व्लॉग शूट करके वापस घर पे आकर के मैं पहुंच चुका हूँ। भाई अपने को ना बहुत तगड़ी वाली भूख लगी हुई है, तो मैं फटाफट से आकर के ना किचन में गया। किचन में जाकर के देखो मैंने अपना लंच निकाल लिया है। ये राइस है, ये दाल है, यहाँ पे ये अचार है। ये हम लोगों के घर में रेगुलर का डिश है, रेगुलर बेसिस पे यही चीज बनती है। बाहर का खाना मैं जितना भी खा लूँ ना, जब तक घर का दाल भात नहीं खाता हूँ ना, तब तक पेट को राहत नहीं मिलता है। एंड गाइस, अभी घर का हालत कुछ तो ठीक हो करके रखा है। पहले सुबह में तो बहुत ही खतरनाक हालत होकर के रखा था। अभी फटाफट से ना अपना खाना मैं खाता हूँ और होप करता हूँ आप लोगों को ये वाली व्लॉग पसंद आई होगी। अगर जो व्लॉग पसंद आया ना गाइस, तो व्लॉग को जरूर से लाइक कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।